ऐसे में ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि अब ट्रंप के खिलाफ दुनिया के कई देश एकजुट हो रहे हैं। पूरी दुनिया बिजनेस के नए पार्टनर तलाश रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई देशों ने खुले तौर पर अमेरिका से बिजनेस करने से इनकार कर दिया है। अब अमेरिका के खिलाफ नए सुपर पावर के जन्म की मुनादी होने लगी है। यानी ट्रंप जिस टैरिफ फॉर्मूले से अमेरिका को ग्रेट बनाने का सपना देख रहे थे, अब वो अमेरिका के लोगों की जेब पर भारी पड़ रहा है। ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ 50% लगा दिया। This opportunity is to empower Modi's Bharat for complete independence. So you have 150 million की जो मार्केट है काफी बड़ी है, तो इंडिया कैन ग्रो ऑन दैट। इट इज द डबल द साइज ऑफ जर्मनी, फ्रांस वगैरह से बहुत बड़ी। मतलब जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया को मिला लें तो इंडिया की उतनी मिडिल क्लास आ जाएगी ना। सालाना जो इनकी तिजारत है भारत की अमेरिका के साथ, वो 128 से 130 बिलियन डॉलर तक जा पहुंची थी। इसमें सिर्फ आईटी सेक्टर जो है, जो भारत की इसमें बहुत मान है, वो 40 से 42 बिलियन डॉलर्स तक है। डोनाल्ड ट्रंप साहब फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। विश्व गुरु का जो दावा है, तेल चाइना और भारत मिलकर ले रहा है। और अगर अमेरिका की इकोनॉमी कल को बर्बाद होगी और अमेरिका का डॉलर रिजर्व करेंसी नहीं रहेगी, उसका श्रेय श्रीमान डोनाल्ड जॉन ट्रंप को जाएगा। चाइना जो है इस वक्त इंडिया को बैक करता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त ओपनली चाइना जो है इंडिया का स्टैंड ले रहा है, इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। और ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस वक्त थरथराहट सी छा गई है। जो ख्वाब चाइना देखता था, एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, वो चीज अब पॉसिबल हो रही है। चाइना के अंदर कुछ कार्टून्स भी मीडिया की तरफ से दिखाए जा रहे हैं, जिसमें एलिफेंट एंड ड्रैगन हाथ मिला रहे हैं और इस चीज को एंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि टैरिफ के मामले में ना सिर्फ इस वक्त चाइना, बल्कि ब्राजील और इसके साथ साथ ब्रिक्स की कंट्रीज भी इंडिया को बैक करती नजर आ रही है। रीजनल डोमिनेंसी में इस वक्त इंडिया नंबर 1 पे जा रहा है। ट्रंप के टैरिफ से ग्लोबल मंदी का खतरा तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत अमेरिका से होगी ये भी तय है। और ऐसा हुआ तो अमेरिका में चीजें न सिर्फ महंगी होगी, बल्कि अमेरिका का पूरा बाजार धराशायी हो जाएगा। 40 करोड़ अवाम के साथ खड़ा है और ये बहुत फ्लोरिश करेगा इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप को। जिस तरह से नरेंद्र मोदी भी चाइना जा रहे हैं, तो बहुत बड़ी खबर है एशियन कंट्रीज के लिए। जितना इंडिया और चाइना का ब्लॉक मजबूत होगा, उतना ही पाकिस्तान भी फायदे में ही रहेगा। So India can grow on that. It is the double the size of Germany, France वगैरह से बहुत बड़ी। मतलब जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया को मिला लें तो इंडिया की उतनी मिडिल क्लास आ जाएगी ना। So India should not worry so much about trade driven या foreign export driven के लिए। तो ये एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन शुरू हुआ है इंडिया में कि भाई अमेरिका तो इम्पोर्टेंट प्लेयर है, लेकिन अमेरिका का शेयर इज ओनली 18% या 20% कुछ है। ये बात तो सही है। इंडिया का जो ट्रेड है वो तकरीबन 1.2 बिलियन डॉलर्स के करीब है, और अमेरिका के साथ अगर सर्विसेज को मिला लें तो 300 के करीब होता है। सो इंडिया शुड नॉट पैनिक, और उसको इंडिया इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज की तरह लेकर शुड रीस्ट्रक्चर इट्स इकोनॉमी, ताकि वो इससे लॉन्ग टर्म फायदा हो जाए। तो उसकी रोशनी में आई थिंक India needs to have a much more serious discussion about के टैरिफ्स का क्या असर होगा। देखिए, ये फाइनल नहीं समझना चाहिए दोनों, क्योंकि रूस को तोड़ने के चक्कर में ट्रंप ने भारत और चीन पर टैरिफ लगाकर खुद के लिए मुश्किलें खड़ी कर ली हैं, क्योंकि ये तीनों देश दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से हैं, जिनसे दुश्मनी लेकर ट्रंप ने अमेरिका की बर्बादी की पटकथा लिख दी है। भारत चीन में भले ही सीमाओं को लेकर विवाद गहरा हो, लेकिन अमेरिका के टैरिफ वाले फैसले पर दोनों एक मत हैं। यही वजह है कि जब ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो चीन भड़क उठा। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा, भारत की संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता और इसकी विदेश नीति के विकल्पों में अन्य देशों की तरफ से हेरफेर नहीं किया जा सकता, चाहे भारत के साथ उनके संबंध कितने भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं, चीन के विदेश मंत्री ने भी ट्रंप को 2 टूक शब्दों में उनकी टैरिफ नीति को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा, दूसरे देशों को दबाने के लिए अमेरिका का टैरिफ को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन है, विश्व व्यापार संगठन के नियमों को कमजोर करता है और ये अलोकप्रिय और अस्थिर दोनों है। कि जिस तरह वो इंडिया कह रहा है कि हम एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करेंगे, लेकिन जहां तक
कंसर्न आता है, अमेरिका एक सुपर पावर है। जिस तरह हम ट्रेड करना चाहते हैं बहुत मुख्तलिफ ममालिक है, ईरान के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो ट्रंप उनके ऊपर भी टैरिफ लगा देता है, पाबंदियाँ लगा देता है। जब इंडिया पे ट्रंप टैरिफ लगाएगा या पाबंदियाँ लगाएगा तो उसके बाद जब कोई दूसरा मुल्क उसकी तरफ आएगा तो ज़ाहिर सी बात है ट्रंप उसके ऊपर भी टैरिफ लगा देगा, उसके ऊपर भी पाबंदियाँ लगा देगा। आज तक पाकिस्तान भी ईरान से वो ऑयल रिजर्व नहीं ले सका, सिर्फ ट्रंप की वजह से। पाकिस्तान आगे कुछ जाना चाहता है तो या तो हमारी जो नीड्स आ रही होती हैं या कोई बजट होता है वो इग्नोर कर दिया जाता है, या किसी किस्म के लोन्स के हमें इश्यूज़ दिए जाते हैं वो रिजॉल्व ख़त्म कर दिए जाते हैं, हमें किसी किस्म का बेनिफिट दिया जा रहा होता है तो वो भी ख़त्म कर दिया जाता है। तो फिलहाल जो देखा जाता है तो अमेरिका अभी एक सुपर पावर है, चाइना सुपर पावर नहीं बना, लेकिन इस वक्त चाइना ग्रो कर रहा है, वो सुपर पावर खुद को मनवा रहा है, लेकिन जो इस वक्त सुपर पावर बैठी है वो अमेरिका के पास है। अच्छा, सब इंडिया का बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशंस खत्म नहीं हुए, दे आर स्टिल नेगोशिएटिंग, राइट। तो 2 टैरिफ्स लगे ना, एक 25% रेसिप्रोकल टैरिफ है और 25% और पेनल्टीज रशिया का तेल लेने के लिए। रशिया के तेल लेने वाले जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो आज से लागू हो गए 25%, और जो बाकी के 25% है वो 27 अगस्त के बाद लेकिन उससे पहले ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग होने वाली है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। लेट अस होप कि कुछ पॉजिटिव बात निकल जाती है उस मीटिंग से, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू गो अगर चांस नहीं है कि कुछ काम की बात हो जाए, राइट। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ से यूएई नहीं जाएंगे, अबू धाबी जाकर ट्रंप से पुतिन से मिलकर फिर खाली हाथ वो वापस नहीं आएंगे। सो ये जो मीटिंग हुई विटकॉफ की कल पुतिन के साथ, आई एम श्योर के ही इज कम बैक एंड सेड टू ट्रंप के उससे पहले तो मैं ट्रंप के जो डिसीजन मेकिंग है उसके हवाले से कुछ कहना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि जब सबसे पहले उन्होंने टैरिफ की गेम शुरू की है 100+ तक ले गए चाइना पे, तो उसमें जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट थी वहाँ पे लोगों ने $billions अर्न किए हैं। और ये हमने देखा है कि कुछ उनके जो इस वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ अमेरिका में। और आपने ये देखा है कि वो अपने उस फैसले पे कंसिस्टेंट भी नहीं रहे, उसके बाद उन्होंने अपना डिसीजन वापस लिया, 48% पे आए हैं और उससे भी नीचे आए हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो उनकी डिसीजन मेकिंग है वो सिर्फ एक टूल तो हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप अगर ट्रंप की डिसीजन मेकिंग देखें तो लॉन्ग टर्म में आप को ये चीज़ नज़र में आएंगी कि वो कंसिस्टेंसी उनकी पॉलिसी में है ही नहीं बिल्कुल कोई। ठीक हो गया। तो अभी आप ये जो चाइना और इंडिया की बात भी कर रही हैं तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ट्रंप सुबह सो के उठें और उसके बाद वो 10% या 11% पे ले आए, बिल्कुल पॉसिबल है। और इसमें कोई लॉन्ग टर्म तो बंदा उस चीज़ पे डिबेट या उस चीज़ पे आर्ग्यू करे जो आपको पता है कि एक पॉलिसी ये चलनी है, वो तो ट्रंप को भी नहीं पता कि उसने कल सुबह क्या चलाना है। बाकी रहेगी बात अमेरिका और अमेरिका के जो टैरिफ का इन्फ्लुएंस है इंडिया के ऊपर, तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इंडिया जो है वो टेक्नोलॉजिकल साइड पे बहुत ज़्यादा आगे, उनकी एक्सपोर्ट्स इस वाले से बहुत ज़्यादा आगे। ऑल्दो इससे वो थोड़ा बहुत शायद वो उन पर इफेक्ट भी आए, लेकिन चाइना के साथ उनकी पार्टनरशिप बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए है कि उनके डिस्प्यूटेड एरियाज़ बहुत ज़्यादा हैं। लद्दाख आप देख लें इनफैक्ट, और वैसे भी पाकिस्तान का क्लोज इलाय होने की वजह से चाइना की इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के साथ बहुत ज़्यादा हैं, और उसके बाद चाइना का जो बेनिफिशियल है पाकिस्तान ज़्यादा है। तो इंडिया के और चाइना के जो पार्टनरशिप है वो तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा है। लेकिन अगर ये मूव अच्छा है, देखिए चाइना भी सताया हुआ है ट्रम्प का, इंडिया को सताया जा रहा है और दोनों टैरिफ के मामले में। और अगर नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। नरेंद्र मोदी ने बिल्कुल साफ कर दिया है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। दोस्तों नरेंद्र मोदी और पुतिन की बातचीत हुई है जिसमें नरेंद्र मोदी ने पुतिन को निमंत्रण दिया कि आप कब भारत आएंगे, तो पुतिन ने कहा है मैं इस साल के लास्ट में भारत आऊंगा। और उधर चाइना ने नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दिया है कि आप हमारे यहाँ पर आइए और एससीओ समिट में शामिल हो जाइए। तो दोस्तों इसका क्या अलग से एक प्रेशर पड़ने वाला है टैरिफ के ऊपर या नहीं, या फिर भारत कुछ और सोच रहा है और कुछ बड़ा करने वाला है? तो दोस्तों आपकी क्या राय है, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और दोस्तों पाक मीडिया और पाक पब्लिक के बारे में आपका क्या सोचना है, कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बतलाएं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट इस चैनल पर आते रहते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट जरूर कर दें। मैं मिलता हूं न्यू वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों।